जय आदिवासी। मैं हूँ शीतल बोर से। आज हम जानने वाले हैं महान जननायक एवं महान क्रांतिकारी इंडियन रॉबिन हुड तंटिया मामा का इतिहास। सन 1857 बीत रहा था। पूरे भारत देश में अंग्रेजों ने जुल्म का हाहाकार मचा रखा था। स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी भारत भर में भड़क उठी थी। धीरे धीरे पूरे उत्तरी भारत में विद्रोह की आग फैलने लगी थी। जुल्मी अंग्रेजी सत्ता के विरोध में युद्ध का आरंभ धीरे धीरे होने लगा था। देश के कोने कोने से कुछ विद्वानों ने छोटे मोटे उद्रेक करना शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ संगठित थे तो कुछ जगहों पर नेतृत्व का भारी अभाव था। और इसी बीच इंडिग्नोज शूरवीरों ने मतलब आदिवासी शूरवीरों ने अंग्रेजी सत्ता के नाक में दम कर रखा था। और इन बहादुरों में से एक बहादुर निमाड़ था। विंध्य और सतपुड़ा की कतारों में बसे निमाड़ के जंगल में रहने वाले सीधे साधे लोग इस जुल्म में पिसे जा रहे थे। वे अत्याचार सह रहे थे। बरसों से विक्षोभ की आग भीतर ही भीतर धुंधवा रही थी। निमाड़ की आंसुओं से भरी आंखें मानो इस विक्षोभ के फूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। सतपुड़ा के परकोटे पे बसे निमाड़ में बरदा नाम का गांव था। यह गांव खंडवा जिले के पंधाना तहसील में आता था। बरदा गांव को मानो प्रकृति के सारे वरदान प्राप्त थे। गांव के चारों ओर साग और सलेई के घने जंगलों की हरी भरी चमक थी। बीच में बहने वाली नदी और नालों की सर्पिल जाली आकर्षक लगती थी। गांव के पास पैरों को फैलाकर मानो संरक्षक बने हुए पहाड़ के चारों तरफ से झरने वाले अनगिनत झरनों के कारण धूप के मौसम में भी काफी समय तक घुटनों जितना पानी रहता था। बड़दाहिर छोटा सा गांव था। गांव में पटेल, राजपूत और ठाकुरों के घर प्रमुख थे। बड़ई, सुनार, नाई और बड़ोस आदि के कुछ घर थे और एक बाजू भीलों और केवटों की झोपड़ियां थी। पटेल, राजपूत और ठाकुर अमीर थे। गांव के कारोबार के कारण पटेलों और राजपूतों के बीच बरसों से बैर थी। कभी ठाकुर पटेलों के साथ हो जाते तो कभी राजपूत ही पटेलों के विरोध में ठाकुरों से मिल जाते। बरसों तक गांव पर पटेल राजपूतों की हुकूमत थी। दुकानदारी और साहूकारी के कारण गांव के सत्ता सूत्र इन्हीं लोगों के हाथों में थे। पटेल राजपूत के खेतों में गरीब लोग सालदार बनकर काम करते थे। इनमें भील तथा अन्य जातियों के लोग हुआ करते थे। नदी किनारे ढालू जमीन पर भीलों की कुछ झोपड़ियां थी। उनमें से एक छोटी सी झोपड़ी भावसिंह भील की थी। घास से बनी हुई छोटी छोटी झोपड़ियां भीलों के लिए बहुत बड़ा आसरा है। एक साल पहले ही छप्पर की घास बदली गई थी। बारिश की वजह से घास का भूरा रंग काला हो चुका था। छप्पर की घास सड़ जाने से छप्पर में छेद हो गए थे। उनमें से कभी कभार आसमान के तारे भी दिख जाते थे। बारिश शुरू हो जाने पर ठेसू के पत्तों को इन छेदों पर रखकर घास से सी दिया जाता था। बरस में 2 बार ऐसे करने से भी पानी के वजह से दीवारें फूल जाती थी। गिलावट के कारण उनकी पपड़ियां निकल आती थी। लगता था दीवारें अपनी मालिक की ओर देखकर उपहास में हंस रही हो। झोपड़ियों के सामने एक एक मुर्गी या फिर 1-2 मुर्गियों का ऐसे दरबा होता था। मुर्गियां हर किसी गरीब की मानो धनलक्ष्मी थी। उनकी आवाज से सुबह झोपड़ियां जाग पड़ती थी। कुदरत ने यही एक तो बरकत दी थी गरीबों को। यह मुर्गियां जरूरत के वक्त पेट भरने और मुसीबत के वक्त चलन के रूप में काम आती थी। झोपड़ी के आसपास की खाली जगह पर 2-4 बेलियां उगाई थी। उस पर लगी सब्जियां पकाने के काम आ जाती। झोपड़ी के आंगन में बाई और घुटने जितनी मचान बनाई थी। उस पर पानी का मटका रखा हुआ था। मचान के पास ही रंगी बिरंगी टिगलों वाली 2 गुदड़ियां पड़ी हुई थी, जैसे मानो जिंदगी की भले बुरे अनुभवों के सहनशील धागों से सिलाई हुई लग रही थी। कड़ाके के जाड़े में, लगातार बारिश में और हाय हाय मचाने वाले गर्मी में उसकी ममता भरी संगत उन्हें मिलती रहती।
आधी उम्र का भाव सिंह ठिगना और छरहरे बदन का अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बूढ़ा लग रहा था। वह पेट की आग बुझाते भटकता हुआ बड़दा आहिर आकर स्थिर हो गया था। भाव सिंह पोखर में अपने पिता के साथ रहता था। उसका खेत साहूकार के पास गिरवी पड़ा हुआ था। वह छुड़ाने में पिता की जिंदगी खर्च हो गई। साहूकार के मारे सड़ाके से भाव सिंह के पिता पानी पानी करते हुए मर गए। पानी के लिए तड़पते हुए पिता के मुंह में 2 बूंदे पानी की डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। भाव सिंह के मन में आज भी उस बात की कसक थी। दूसरे ही दिन रात में भाव सिंह ने जुल्मों से डरकर पोखर छोड़ दिया और भटकता हुआ बड़दा आहिर आ पहुंचा। इस बात को 15 साल बीत चुके थे। सिंह मामूली आदमी लगता था, लेकिन था बड़ा जिगर वाला और बहुत ही मेहनती। उसका काला सांवला रंग और फैली चौड़ी नाक, गालों की हड्डियां ऊपर उठी हुई। उसका चेहरा छोटा सा था, इसलिए वह अपार कष्ट करने के कारण उम्र से पहले ही कुछ बूढ़ा लग रहा था। भाव सिंह की पत्नी जीवनी उसकी ही हम उम्र की और गोरी कांति की। जीवनी पहाड़ की तरह भाव सिंह की परछाई बनकर उसके पीछे खड़ी उसका हर मोड़ पर साथ देती। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी कदकाठी बिल्कुल अपने बाप जैसी थी और रंग अपनी माँ की तरह। भाव सिंह और जूनी ने तात्या को बड़े ही संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था। अपने पिता की काम के प्रति लगन, काम करने के तरीके, शिकार की कला, यह सब तात्या देखकर सीखता गया। तात्या को बचपन से ही तीर कमान बनाकर खेलना बहुत पसंद था और अब वह तीर कमान चलाने में बहुत ही तरबेज बन चुका था। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा हर एपिसोड आप तक पहुंचता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय आदिवासी, जय हिंद।